हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। अ, हम एक जावा की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा मेरा चैप्टर 1 होगा जावा सीरीज का। और हम पहले डिस्कस करेंगे कि भी जावा क्यों हम यूज़ करते हैं एंड वाई इट्स बीन वाइडली यूज्ड। तो पहले हम बात करते हैं कि भी फीचर्स क्या क्या है जावा के। पहला फीचर है कि भी जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। व्हाट डज दैट मीन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? इट मीन्स कि भाई हम जावा का कोड जिस मर्जी मशीन में लिख सकते हैं, बीइंग इट अ विंडोज़ मशीन और लिनक्स मशीन और मैक ओएस मशीन। हम जिस मर्जी मशीन में लिख सकते हैं और हम उसे रन जहाँ मर्जी कर सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि हम मैक ओएस में कोड लिखें जावा का एंड देन रन करें उसे विंडोज़ में। तो दैट्स द मेन एडवांटेज ऑफ जावा। दूसरा है कि भी अ, इसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग होती है। सो उसका और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में। और तीसरा जो है, इसके अंदर कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स फीचर्स नहीं होते हैं। इट्स वेरी इजी टू यूज़ एंड लर्न। ठीक है, एंड इट्स बीन वाइडली यूज्ड ओवर अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये हमारे फीचर्स हैं जावा के एंड इसलिए हमें ये जावा सीखनी चाहिए। सो अब हम इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जावा आर्किटेक्चर की। जावा बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं जावा आर्किटेक्चर में: जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। और ये दिखते कैसे हैं? तो होता क्या है, ये सपोज तुम्हारी डेवलपमेंट किट है। तो डेवलपमेंट किट के अंदर तुम्हारे क्या होता है, रन टाइम एनवायरनमेंट होता है प्लस योर डेवलपमेंट लाइब्रेरीज होती हैं। जेआरई के अंदर क्या होता है, तुम्हारा जेवीएम प्लस रन टाइम फीचर्स ऑफ जावा। तो ये एक आर्किटेक्चर है जेडीके का। तो अगर अगर हमें कुछ डेवलपमेंट करनी है, then we would need JDK to install. And JDK you guys can directly install from any of the Oracle or Azure or Azure Zulu, and from anywhere you can download JDK and start working. Instead, if you are using IntelliJ, then it provides its own JDK as well, which you can directly use. Okay, so हाँ, अब हम बात करते हैं। जेडीके होती है डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। जेआरई होती है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन। तो अगर हमें कुछ भी डेवलप करना है तो हम जेडीके के थ्रू जाएंगे, बट अगर हमें सिर्फ बनी हुई एप्लीकेशंस को रन करना है, देन वी विल ओनली इंस्टॉल जेआरई। वी डोंट नीड जेडीके फॉर दैट। ओके, अब हम बात करते हैं। अ, अब जो जेडीके होता है, दिस प्रोवाइड ऑल इन वन टूल किट टू राइट, compile, package and debug Java applications. And JRE ही वो होता है that convert your .java files to .class files. अब बात करते हैं JRE की। JRE क्या करता है? JRE basically consists of JVM plus runtime libraries. So runtime libraries include, like, if your .class file need Java util package and all that stuff, then those will be available inside the runtime features that gonna pass at the runtime uh, to JVM. And JVM क्या काम का है? JVM basically holds three responsibilities, that is loading, linking and initializing. What does this mean? Loading means it loads all .class files in memory. ठीक है, and linking means it links those .class files to form a structure. Initializing means it initializes
It initializes all variables and objects inside your applications. So that's a uh, that's a whole that JVM is doing. So JVM also consists of JIT compiler. So this JIT compiler, what it basically is uh, that's a just-in-time compiler that basically compiles those dot class file into machine level coding. That is 0 1 binary. So that's what JIT is doing. And also once your class files are generated, those are verified via JRE, that if those are correct or not, so that if your dot class files are not correct, then it won't, even your jar itself won't run, your files won't run, Java files. So JRE takes care of that, that the files that you are passing to it, those are in correct format. So that's what JRE is also checking. So that's a short tour around uh, Java architecture. So in our second video, we will try to go in depth regarding what are class and all class, method members, variables, and all that stuff. We will gonna cover in next video. Thank you.